हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएसएफ में। आइए हम लोग आज एक क्रांतिकारी विश्लेषण करते हैं जो करंट अफेयर्स के तरासे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। और ये एक बेहतरीन कलेक्शन है। आप यकीन मानिए कि यूपी सिपाही कांस्टेबल की परीक्षा में 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% करंट अफेयर हमारी 5 सीरीज चलेगी, उस सीरीज के अंतर्गत ही पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं बिना विलंब किए। पहला प्रश्न है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सही विकल्प है अबू धाबी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अबू धाबी में अभी हाल ही में कोप 28 की बैठक हुई 28वीं, और कोप 29 की जो आगामी बैठक होने वाली है वह कहाँ होगी? वह अजरबैजान के बाकू में आयोजित होने जा रही है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको दोनों ध्यान रखना है। कोप 28 भी अबू धाबी में है और कोप 29 अजरबैजान के बाकू में है। और विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? अबू धाबी में। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत दोषी व्यक्तियों हेतु कितने सजा का प्रावधान है? तो विकल्प में मात्र इन्होंने वर्ष दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 10 वर्षों की सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। जो आज देख रहे होंगे आप, लोक सार्वजनिक उपकरणों में जो भी वैकेंसी निकलती है प्रतियोगी परीक्षा में, उसमें लगभग दूसरी परीक्षा क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में बड़े माफियाओं का उसमें लेना देना पकड़ा जाता है और अंततः सरकार इससे तंग आकर के 13 फरवरी 2024 को, कब बालक? 13 फरवरी 2024 को संसद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक कानून आता है, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, जिसमें यह प्रावधान किया जाता है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे 10 साल की सजा तथा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। चलिए अगला बिंदु देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा 100वां पूर्ण सदस्य बालक पराग्वे बना है। ये कौन सा है? 100वां पूर्ण सदस्य। दो चीज़ें हैं, एक पूर्ण सदस्य है और दूसरा है हस्ताक्षरित सदस्य। और ये माल्टा जो है 119वां हस्ताक्षर करने वाला सदस्य बन गया है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे नोट करना है आपको, पराग्वे 100वां सदस्य और माल्टा 119वां सदस्य बना है। अगला बिंदु है, पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में शीर्ष स्थान निम्न में से किसका है? भारत के राज्यों में की ये सूची है जिसमें पवन ऊर्जा के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा यह राज्य कौन सा है? गुजरात है। अच्छा, विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पवन दिवस बालक ये 15 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं, हाल ही में मोहन चरण मांझी को किस प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है के रूप में शपथ लिए हैं आप? तो सीधा विकल्प है ओडिशा। नवीनतम जितने राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है वो विधानसभा की सूची हम आपको दे रहे हैं। इसके पहले एक चीज़ और जान लीजिए सूची देने से पहले कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन। ये क्या है? तो इसकी स्थापना अभी 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई वैश्विक स्तर की ये एक पहल है। और इसका जो मुख्यालय है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसका जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम हरियाणा है वाला। क्या है? गुरुग्राम हरियाणा है। और इसमें कुल हस्ताक्षरित सदस्य 119 और पूर्ण सदस्य कितने हैं? 110। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आइए चर्चा करते हैं आगे। ये राज्य है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, नवीनतम विधानसभाई सीटें। यानी अभी हाल फिलहाल में 2023 नवंबर दिसंबर से जून मई 2024 के मध्य जो राज्यों में विधानसभा चुनाव संचालित हुए हैं उनकी सूची है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हैं, तीसरी तरफ राज्यपाल हैं और एक बिंदु ये विशेष राज्यसभा सीटों की है। आइए समझते हैं। इसमें राज्यों में उड़ीसा,
मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, रघुवर दास। फैक्ट रखना है। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, अब्दुल नजीर। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, कैवल त्रिविक्रम। सिक्किम प्रेम सिंह तमांग, ओम प्रकाश माथुर। मध्य प्रदेश मोहन यादव, मांगू भाई झगनलाल पटेल। राजस्थान भजनलाल शर्मा, हरभाऊ वागड़े। छत्तीसगढ़ विष्णु देसाई और रामेन डेंगा। तेलंगाना रेवंत रेड्डी, जिष्णुदेव वर्मा। मिजोरम लाल दुईमुहा, हरिबाबू कंभापति। ये तो है नवीन जो नए राज्यों में विधानसभा चुनाव संचालित हुए हैं और उसके राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों की सूची। एक बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न जो कभी कभी विधानसभा सीटों से आता है वह बालक उसी राज्य से आता है जिस राज्य में नवीनतम चुनाव हुए रहते हैं। तो इसकी सूची है और ये सूची आपको विशेष तैयार करना है, कूट मिलान के लिए आ सकता है आपके यहाँ। जैसे उड़ीसा में कितनी सीटें हैं? 147। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 175। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 60। सिक्किम में कितनी है? 32। मध्य प्रदेश में कितनी है? 230। राजस्थान में कितनी है? 199। छत्तीसगढ़ में कितनी है? 90। तेलंगाना में कितनी है? 119। मिजोरम में कितनी है? 40। चलिए, अच्छा, दो राज्य ये है 32 और 40 और 60। अभी बताते हैं ये क्या है। किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या जो होती है वह अधिकतम कितनी हो सकती है? कई बार प्रश्न आया हुआ है। किसी भी राज्य में, जैसे हाईएस्ट अगर पूछा जाए किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा हैं, तो बालक वह उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर 403 विधानसभा सीटें हैं। अच्छा, अगला बिंदु है कि न्यूनतम कितनी हो सकती हैं? तो न्यूनतम जो हो सकती हैं, न्यूनतम 60 हो सकती हैं बालक, और अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 500 हो सकती हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद जो ये अपवाद है, कौन है? 40 है, 32 है आपका सिक्किम, 40 है मिजोरम। अच्छा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो सबसे कम, ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। पुदुचेरी, यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं। और बाकी आंकड़ा आपके सम्मुख है। सिक्किम में 32 है और मिजोरम में 40 है। 60 सीटें अरुणाचल प्रदेश में भी हैं, ये ध्यान देना है। और गोवा में भी मैंने एक आंकड़ा लिख दिया है, कितनी है? 40 हैं। अच्छा, एक चीज और होता है, विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। विधान परिषद क्या है बालक? विधान परिषद, जैसे आप देखेंगे केंद्र में एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, ठीक उसी तरीके से राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली के तहत जो द्विसदनात्मक विधानसभा है वह है, तो भारत के सभी राज्यों में नहीं बल्कि 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। विधान परिषद है। अच्छा, ये विधान परिषद में कितनी सीटें होनी चाहिए, यह भी जरूरी है। तो विधान परिषद में कुल उस प्रदेश का, जिस प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या आपको पूछ रहा हो, उस प्रदेश में संपूर्ण विधानसभा की सीटें, विधान सभा की सीट का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 100 है। तो कैसे 100 है यह भी आप जानिए। ज़्यादा क्यों नहीं है? 403 डिवाइड बाई 3। देखो, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 1 3 त्रिका 9, 1 3 1 के 3, 131 हो सकता है अधिकतम, लेकिन 100 ही है, 131 से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि अच्छा, दूसरा चीज ये है कि विधानसभा
तो आप जानते ही हैं आम चुनाव से होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है और कितने सदस्यों का चुनाव कहाँ कहाँ से होता है। क्योंकि इसमें कई वैरायटी है, तो हर तरीके के अलग अलग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं जिन्हें एमएलसी कहा जाता है, वो विधान परिषद के सदस्य होते हैं। कहाँ कहाँ से चुन करके आते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अच्छा, एक चीज़ और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि 6 राज्य वहाँ कौन से हैं जहाँ पर विधान परिषद सीटें हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा विधान परिषद पर चर्चा हो जाती है, क्योंकि विधान परिषद जो है आया था पॉइंट्स में। तो विधान परिषद क्या होता है? तो विधान परिषद जो है, भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, मात्र 6 राज्यों में किया गया है। भारत सदनात्मक व्यवस्था यानी संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली को अपनाता है, तो प्रत्येक राज्यों में विधान परिषद ना होकर के कुछ एक राज्यों में यानी 6 राज्यों में कुल विधान परिषद है। अच्छा, विधान परिषद की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार यानी संख्या से संबंधित इसकी संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है वाला, कितना ध्यान रखना। जो 6 राज्य ये विधान परिषद के हैं, इनमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं और कौन कौन से नहीं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 100 सीटें हैं विधान परिषद की। अगला है बिहार, यहाँ पर 75 सीटें हैं। दूसरा 75 सीट कर्नाटक में भी है। कर्नाटक में भी बालक कितनी सीटें हैं? 75। आंध्र प्रदेश में 58 हैं। आंध्रा में कितनी सीटें हैं? 58। और महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं। अच्छा, तेलंगाना एक बच रहा है। तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? कुल 40 सीटें हैं। ये 6 राज्यों में भारत की विधान परिषद है। इन 6 राज्यों में कितनी कितनी सीटें हैं वह आपके सम्मुख है। अच्छा, इनका निर्वाचन कैसे होता है? तो इनका निर्वाचन बालक ध्यान देना एक विशेष प्रक्रिया के तहत होता है। इसमें सभी सदस्यों का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और वह चुनाव विभिन्न माध्यमों से होता है। जैसे यदि हम 100 को 1 मान लें, क्या मान लें? 100 को 1 मान लें, तो 1 का कितना कितना हिस्सा कौन कौन निर्वाचित करता है? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 1/3 सदस्य जो है वह विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके हैं, उनके तहत नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित होता है। 1/12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ऊपर के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जो है चयनित, इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, वोटिंग के द्वारा। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सहकारिता आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों को, ये हो गया। अच्छा, 1/3 और बचा हुआ है, वह नगर पालिका, स्थानीय स्वशासन, जिला वार्ड एवं ग्राम प्रधान के तहत क्या होते हैं? चयनित होते हैं। अच्छा, जो 1/3, 1/12, 1/12, 1/6, 1/3 है, इन सब को जोड़ोगे तो जैसे 1/12, 1/12, 1/3, 1/3, 1/6, इस सब का लासा हो गया 12, है ना? तो 12, 1 + 1 + 3 × 4 = 12, 4 + 4 + 2 4 6 और 6 6 12, 12/12 कितनी आ गई संख्या? 1। यहीं से प्रारंभ हुआ था। तो जितनी सीटें जहां होंगी उतने में उतनी सीटों का इतने लोगों द्वारा चयन किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो विधान परिषद है, इसके जो सदस्य हैं सदस्यों में कुछ सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? जो आपके विधायक हैं। ये विधान सभा के सदस्य कौन हैं बालक?
विधायक हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इनकी अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो प्रश्न बना हुआ है बालक, इनकी अधिकतम संख्या 1/3, किसका 1/3? संपूर्ण उस राज्य की विधानसभा सीटों का, विधानसभा सीटों का 1/3 हो सकता है। और दूसरा बिंदु, न्यूनतम कितनी हो सकता है? तो न्यूनतम 40। और वहाँ पर क्या था विधानसभा में? 500 अपान 60। यहाँ पर कितना है? 1/3/40। ये दोनों आंकड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार स्वच्छ शहरों की सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो इंदौर, पुणे, बेंगलुरु, सूरत। ध्यान रखिएगा, इस बार क्या हुआ है कि इंदौर और सूरत को एक ही स्थान प्राप्त हुआ है। यानी प्रथम पर कौन है? तो प्रथम पर दोनों हैं, इंदौर भी है और सूरत भी है। दोनों एक ही रैंकिंग पर पहले स्थान पर हैं। ध्यान रखिएगा, 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले, 1 लाख प्लस आबादी वाले राज्यों की सूची में, आबादी वाले राज्यों की सूची में इनको पहला स्थान मिला है। अच्छा, अगर प्रश्न यहाँ पर एक और बनता है, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ सूची में कौन स्वच्छ शामिल हुआ है? तो वह कौन है? सासवाड़, महाराष्ट्र। कौन है बालक? सासवाड़ शहर महाराष्ट्र का है। अच्छा, एक हो छावनी का भी जारी होता है, छावनी बोर्ड का। तो छावनी बोर्ड का इसमें कौन है बालक? छावनी बोर्ड का महू कैंट। और ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अच्छा, सबसे स्वच्छ गंगानगर, मतलब गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो बनारस है। कौन है? वाराणसी है। स्वच्छ गंगा शहर, स्वच्छ गंगा शहर। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन महाराष्ट्र ने किया है। छापो इसे, महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ध्यान रखिएगा बालक, 64.2% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला बिंदु है, देश की सबसे बड़ी सुरंग T50 जिसका अनावरण प्रधानमंत्री जी ने किया, की लंबाई क्या है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये जम्मू में इसकी लंबाई 12.7 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है बालक? 12.7। अच्छा, आगे आइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम यह अभियान चलाया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह अभियान चलाया गया है। और इस अभियान के तहत जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जल स्तर को बढ़ाना, पर्यावरण की बेहतरी में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह पहल किया गया है। हाँ, माना कि हसदेव जंगल जैसे बड़े बड़े जंगलों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये पहल हो गई एक पेड़ लगा करके। लाखों पेड़ काटे गए, हसदेव जंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पेड़ लगाओ, देश बचाओ। खैर, सबको एक एक पेड़ लगाना चाहिए कम से कम। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को क्या हुआ? मनाया गया, जिसमें ये हुआ। और ये शुभारंभ कहाँ से किया गया? दिल्ली NCR से इसका शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, AI आधारित एयर हॉस्टेज समा का अनावरण निम्न में से कौन सा देश किया? तो ध्यान रखिएगा, AI आधारित एयर हॉस्टेज, यानी कि अब आप जब जहाज पर यात्रा करेंगे, हवाई जहाज पर, तो वहाँ पर आपको हॉस्टेज जो कतर वाली फ़्लाइट मिलेगी, वहाँ पर समा नाम की एक एयर हॉस्टेज मिलेगी जो AI आधारित संचालित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा उपकरण है, सॉफ्टवेयर है, जिसके तहत किसी को भी कहीं पर उपस्थित कराया जा सकता है। यानी फर्जी, आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे, आप यकीन
खुद पर नहीं कर पाएंगी कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो एआई आधारित खास करके ये एक साइबर अपराध के तहत सामाजिक व्यथा भी बन जाएगी आगे चल करके, और ये एक बहुत बड़ी बुराई का कारण बनेगी, क्योंकि किसी भी महिला के लिए अब ये उतना उत्तम नहीं रह गया है कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स और अपनी फ़ोटोज़ शेयर करें। 2 मिनट के अंदर उनकी फ़ोटो के साथ जो है इतना बदलाव कर दिया जाएगा कि शर्मसार हो जाएंगे। चूँकि एआई केवल फ़ोटो देना है और उसके बाद उस फ़ोटो से वो चलता फिरता वीडियो बना सकता है आपका, और आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे कि आप हैं कि नहीं हैं, है ना। एक महसूस करने वाली दुनिया। तो एआई आधारित सारी चीज़ें क्या हैं, यही हैं। तो इसमें समा का अनावरण किया है। तो खास करके मेरी राय यही है कि बालिकाओं से कि वह जो है सोशल मीडिया के प्रयोग में अपनी फ़ोटो शेयर करने से थोड़ा सा बचें। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अगला सेशन हम जो है कल लेकर के उपस्थित होंगे, है ना, इसके बाद वाले वीडियो में। तो इसको देखिए, एकदम तरासे हुए प्रश्न हैं। आप यकीन मान लीजिए इतने तरासे हुए प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे जो बिल्कुल ही परीक्षा में आने को तैयार हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आप परीक्षा दे करके आइएगा और फिर इस वीडियो को ओपन करिएगा। अगर 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न ना चला गया यहीं से तो बताइएगा। ऐसे करके हम आपको 3-4 वीडियो और प्रदान करेंगे 22 तारीख तक। उसको आप डेली 10 मिनट देखें बस, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।